तो हमारे सीईटी मेंस जो हरियाणा का भी होने वाला है, उसमें वेरियस पोस्ट में जो है वो 30% में आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक है। तो आज हम करेंगे उसके 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्राकृतिक आपदा कौन सी है? सबसे ज़्यादा बार जो आती है वो आती है बाढ़। बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा में बर्बादी होती है। जो हरियाणा का एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन के हरियाणा हिस्सों में सबसे अधिक आपदा का कारण क्या है? सबसे अधिक जो है यमुना का फ्लड। बाढ़ तो कारण है, लेकिन बाढ़ किस वजह से आती है? यमुना की बाढ़ है हमारे यहाँ। ठीक है, हरियाणा में भूकंप से बचाव के लिए कौन सा प्रमुख जोन क्लासिफिकेशन उपयोग में आता है? तो हमारा जो सिज्मिक जोन बोलते हैं, जैसे हमारा 1 to 4 सिज्मिक जो डिवाइडेड है, उसे बोलते हैं कि भूकंप से बचाव के लिए हम लोग सिज्मिक जोन का करते हैं। फ्लड से बचाव करने के लिए फ्लड का, सिर्फ पानी से, बारिश के पानी से बचाव करने के लिए रेनफॉल जोन। इस तरीके से ये अलग अलग जोन बने हुए हैं। हिसार में सूखे के प्रभाव से किस प्रकार की क्लासिक फार्मिंग संकट होती है? तो हिसार में सूखे के प्रभाव होता है तब कौन से क्लासिक फार्मिंग संकट में आती है? वो आती है जब ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा हो, तभी सूखे का प्रभाव होता है। सूखे का सबसे ज़्यादा प्रभाव यही होता है। हरियाणा में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो, वो कब बनी थी? वो बनी थी 2003 में। ठीक है, हरियाणा में यज्ञ के भूकंप इंडिकेटर, मतलब ये मिसप्रिंट है, ये छोड़ दीजिए। हरियाणा में भूकंप इंडिकेटर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो वो हमारा होता है सिस्मिक नेटवर्क का भी होता है, उसकी इमेजेस का भी होता है, और एनिमल्स के बिहेव। आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आनी होती है तो जो हमारे एनिमल्स हैं वो दूसरे तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो ऑल लिस्टेड आ जाएगा। कौन सा फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में प्रचलित है? बाढ़ को रोकने के लिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं हरियाणा में? हम लोग यमुना के आसपास जो बैंक्स बनाए हुए हैं, वाटर बैंक बनाए, वहाँ भी पानी को फॉरवर्ड करते हैं। बैराज बने हुए हैं जैसे हथीनीकुंड बैराज वगैरह। डाइवर्स करते हैं हम पानी को अलग अलग सिले में। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हम तीनों ही यूज़ करते हैं। यमुना फ्लड की जो अर्ली वार्निंग है, मतलब बाढ़ आने से पहले जो वार्निंग होती है, कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं हम उसको? तो हम उसके लिए SMS से भी भेजते हैं, सायरन भी बजाते हैं, और कम्युनिटी जो वॉलंटियर है वो भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सभी। फ्लड के टाइम सब लोग काम करते हैं। हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट को सबसे अधिक भूकंप प्रभावित माना जाता है? सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं हरियाणा में? तो पंचकुला में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। हरियाणा में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? मतलब जब अगर कोई इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट होता है तो कौन सी एजेंसी है जो जिम्मेदार मानी जाती है? वो होती है हमारी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और HDM में तीनों ही कंसीडर होती है। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा उसके अंदर मतलब डिज़ास्टर आए हैं। हरियाणा में बाढ़ के दौरान कौन से स्कूल प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा हम लोग ऑब्वियसली अगर बाढ़ आई है तो फ्लड ड्रिल्स का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे कि किस तरीके से फ्लड आ जाए तो अपने आप को बचाना है और निकलना है वहाँ से। हरियाणा का कौन सा रिवर बेसिन बांध बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सबसे प्रोमिनेंट है? जो रिवर के आसपास जो है क्षेत्र, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हो सकता है? तो वो है आपकी यमुना नदी। जो बेसिन है, यमुना नदी का पानी है, उसी वजह से है सबसे ज़्यादा। हरियाणा में कक्ष दर्जन पर बांध फ्रेंजी के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? मतलब कक्ष का देखने के लिए कि कहाँ पर आ सकती है बाढ़, सुना है, तो कौन सा टूल यूज़ करते हैं? GIS मैपिंग का। भूकंप सिमुलेशन ट्रेनिंग के लिए, भूकंप की सिमुलेशन मतलब भूकंप की तैयारी करने के लिए, उससे बचने के ट्रेनिंग लेने के लिए हरियाणा में कौन सी स्कीम चलाई गई है? तो उसमें हमारी NDRF नेशनल ड्रिल्स, स्कूलों में ड्रिल और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, तीनों चीज़ें ही चलाई गई हैं। हरियाणा में सूखा प्रबंधन के लिए कौन सा क्रॉप रोटेशन? हरियाणा में सूखा प्रबंधन के लिए कि जो है वो पानी को हम नेचुरल वाटर डिप्लीट ना हो, तो उसके लिए हमने बाजरा वीट रोटेशन को प्रमोट किया गया है। ये कहा गया है कि आप राइस को जो है, तो हो जाएगा बाजरा वीट रोटेशन करते हैं। बल्कि ऐसी स्कीमें भी चलाई गई हैं कि आप राइस की खेती नहीं करेंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे। हरियाणा में रीसाइलेंट विलेज प्रोग्राम किसके तहत ऑपरेट होता है? रीसाइलेंट का क्या मतलब हो गया कि जनरली नेशनल एजेंसी स्कीम है जो आपकी जो NDM में है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके अकॉर्डिंगली रीसाइलेंट विलेजेस का प्रोग्राम चलाया गया है।
पानी के कैटास्ट्रोफ से निपटने के लिए जो पानी जो बहुत ज़्यादा आता है उसके लिए निपटने के लिए हरियाणा में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रधान है? तो हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट है जो आपके पानी के स्रोतों को मैनेज करती है। हरियाणा में यमुना के फ्लड प्लेन का डेवलपमेंट कौन रोकता है? भाई यमुना जो है कहाँ का फ्लड आ रहा है उसको प्लेन डेवलपमेंट, तो जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो अर्बन हो, एनवायरनमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सारे स्टेक होल्डर उसको यूज़ करते हैं। हरियाणा में भूकंप वीकनेस जोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो हमारे जियोलॉजिकल सर्वेज की वो कहाँ पर है, वो सिस्मो हैज़ार्ड मैपिंग में देखा जाता है, हिस्टोरिकल जो पुराने सालों का डाटा है उसको देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दोज। इन तीनों को देखने के बाद ये बताया जाता है कि ये वीक है, इसमें भूकंप ज़्यादा आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल फायर रिस्क के लिए हरियाणा में कौन सी अर्ली वार्निंग टेक्नोलॉजी होती है? कि फायर रिस्क जब आप मीटर वगैरह लगवाते हैं तभी पता लग जाता है कि यहाँ पर फायर का रिस्क ज़्यादा है इस एरिया में, तो हम स्मोक डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं, थर्मल कैमराज भी यूज़ करते हैं, अलार्म सिस्टम भी यूज़ करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हरियाणा में लैंडस्लाइड रिस्क सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा जो लैंड स्लाइड है वो कहाँ होती है? हमारी अरावली फुट हिल्स, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं फुट हिल्स, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड होने का रिस्क होता है। हरियाणा के किस जोन में ड्रॉट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है? किस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो सूखा पड़ता है? तो हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो, वहाँ सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वनस्पति वगैरह होती हैं। हरियाणा में फ्लड प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग कौन होता है? मतलब ट्रेनिंग कहाँ होती है? मेनली ये बात है कि हमारी जो है फ्लड प्रिपरेशन की ट्रेनिंग कैसे होती है? हमारी कम्युनिटी वर्कशॉप्स होती हैं, आसपास के लोगों को मिलकर आपस में ट्रेनिंग करते हैं, एनजीओज़ करती हैं, गवर्नमेंट भी मॉक ड्रिल्स देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हरियाणा में स्कूल बेस्ड डिज़ास्टर एजुकेशन प्रोग्राम ने कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया था? SCERT हरियाणा, जो स्टेट काउंसिल बोर्ड है जो आपका जैसे NCERT होते हैं, इसे जो स्टेट की है उन्होंने ये शुरू किया है। हरियाणा में ड्रॉट रिसेलेंट क्रॉप प्रमोशन कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि भाई सूखा ना पड़े उसकी वजह से क्रॉप की जो प्रमोशन रोटेशन होती रहे, तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की होती है कि वो जो है क्रॉप बदल के किस तरीके से लगाएं। फ्लड प्लेन जोनिंग हरियाणा में कौन इम्प्लीमेंट करता है? फ्लड प्लेन मतलब कहाँ पर आपको फ्लड को पानी को छोड़ा जाएगा ताकि जान का नुकसान ना हो हमारी, तो टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो करते हैं। वो एक एरिया को इस तरीके से छोड़ते हैं कि मतलब उसमें दिक्कत ना हो, लोग ना मरे। ओके, एक सेकेंड, हमारा जो है वो क्वेश्चन कहाँ गया? तो इसमें है हमारा ये हो गया था NCERT एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो टाउन और कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो लोग काम करते हैं, वो इस तरीके से प्लान करते हैं कि अगर बाढ़ आ जाए तो उसके पानी को कहाँ डाइवर्ट कर दे, किस एरिया में डाइवर्ट करा जा सकता है, तो वो फ्लड प्लेन होता है। हरियाणा में विलेजेस में अर्ली वार्निंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो हमारी विसल सिस्टम भी होती है, मोबाइल बेस्ड अलर्ट भी होते हैं, मैसेजेस आते हैं, लाउड स्पीकर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हरियाणा में कौन सा वाटरशेड प्रोग्राम ड्रॉट मिटिगेशन में लाभदायक है, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए? तो हमारा जो MGNREGA वाटरशेड वर्क्स है वो करता है, हमारा क्या करता है, वाटरशेड प्रोग्राम है हमारे हरियाणा का। हरियाणा में इंडस्ट्रियल जोन में केमिकल लीक, भाई किसी भी इंडस्ट्री में कोई केमिकल लीक ना हो तो कौन सा टूल चलाया गया? तो वो चलाया गया था कॉन्टीन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। हर इंडस्ट्रीज़ के पास ये किस तरह की डिवाइस लगने लगी जिससे उनकी जो कॉन्टीन्यूस एमिशन हो रहा है उसमें से गैसेस वगैरह के केमिकल का जो रिसाव हो रहा है उसको वो चेक कर सके कि उसकी एक स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा ना हो। हरियाणा में फ्लड शेल्टर सबसे अधिक कहाँ बेनिफिट पहुँचाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट पहुँचाते हैं वो होता है लॉन्ग लाइन एरिया ऑफ यमुना फ्लड प्लेन। जो यमुना फ्लड प्लेन के जो लो लाइंग एरिया होते हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते, वो वहाँ से लोगों को ले जाने के लिए काम आते हैं वो। हरियाणा में ड्रॉट प्रोन लैंड क्लासिफिकेशन किस डिपार्टमेंट ने डिफ़ाइन किया? मतलब ड्रॉट प्रोन लैंड कैसे डिफ़ाइन किया था कि यहाँ पर जो है सूखा ज़्यादा हो सकता है, तो वो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही काम है। हरियाणा में ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कौन सा स्ट्रक्चर कॉमन है? तो हम लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी को रिचार्ज वेल्स, बंड्स और डैम्स में इकट्ठा करते हैं, तो तीनों ही हो जाएंगे हमारे आंसर। हरियाणा में
कॉमनली फ्लड वाटर स्टोरेज के लिए आइडेंटिफाई होता है। तो करनाल है जो, वहाँ पर जो है कॉमनली फ्लड वाटर के स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारा एरिया वहाँ पर इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हरियाणा में फोगी कंडीशन में रोड एक्सीडेंट क्रेडिट से कम करने के लिए कौन सा स्टेप उठाया गया? तो हमारे जो विजिबिलिटी सिग्नल्स लगाए गए हैं रोड पे, जो अपने आप लाइट पड़ते ही चमकते हैं, स्पीड लिमिट्स को घटाया गया है, हर फोग लाइट्स के लिए कंपल्शन कर दिया गया कि व्हीकल्स में भी आप फोग लाइट्स लगवाइए। अदरवाइज़ जो हाईवेज़ हैं वहाँ पर भी फोग लाइट्स लगी हुई हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। हरियाणा में हर लेवल पर डिज़ास्टर प्रिपेयर इंश्योर करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ होता है? तो हमारा NDMA की गाइडलाइंस भी चलाई जाती हैं, NDRF के SOPs भी चलाए जाते हैं, SDRF के रूल्स भी चलाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। हरियाणा में एग्रोमेट एडवाइजरीज होती है किस डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाती है? कि एग्रोमेट जो एडवाइजरीज है वो कौन जागृत करता है? वो हमारी IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो आपका वाया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू ही ये किया जाता है। हरियाणा में धरती के बारे में धरती के भरे जल के बिहेव को असेसमेंट करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट करता है? कि कैसे पता लगता है कि जो धरती का जल है वो नीचे जा रहा है या डिप्लीट हो रहा है या बढ़ रहा है? तो वो हमारा ग्राउंड वाटर एक अलग से डिपार्टमेंट है जो ये तय करता है कि ग्राउंड वाटर की में जो है लेवल क्या होना चाहिए, अब ये कम हो रहा है या अब ये ज़्यादा हो रहा है। हरियाणा में फॉरेस्ट में अगर आग लग जाए तो उसका सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ होती है? तो वो हमारी शिवालिक फॉरेस्ट में होती है। शिवालिक के जो जंगल हैं वहाँ पर जल्दी से आग पकड़ने के खतरा होता है। हरियाणा में इमरजेंसी के दौरान लाइव स्टॉक रेस्क्यू का जिम्मा किस पर होता है? मतलब जो ज़िंदा लोग हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो इंसान हो, उनको रेस्क्यू करने का जिम्मा जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास होता है। लाइफ स्टॉक उन्हीं को कहा जाता है जो जिंदा रहते हैं। हरियाणा में एपिडेमिक के दौरान कौन सा डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन रोल पर होता है? मतलब जब अगर कोई भी एपिडेमिक आ गई है तो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा फ्रंट में आके काम करता है? वो होता है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि वही लोगों की हेल्थ को चेक करता है। हरियाणा में ड्रॉट के समय किस फैसिलिटी का प्रबंध एग्रीकल्चर के लिए प्रायोरिटी होता है? तो वो होता है उसका कैनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पीने का पानी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है कि सही तरीके से लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके। हरियाणा में फ्लैश फ्लड्स से बचने के लिए फ्लैश फ्लड रेफ्यूजीज सेट किए जाते हैं। ये कौन ऑपरेट करता है? जो मतलब फ्लैश फ्लड्स आते हैं, अचानक से जो फ्लड्स आते हैं और अचानक से चले जाते हैं, तो यहाँ पर कौन ऑपरेट करता है? हमारे तीनों डिपार्टमेंट, चाहे वो पंचायत हो, लोकल अथॉरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सब उसके लिए काम करते हैं। हरियाणा में NDMA का अडॉप्शन प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट करता है? कि NDMA को हम मान रहे हैं, उसके प्रोग्रामों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी। HDMA जो हरियाणा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो NDMA के जो नेशनल जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं उनको अपने स्टेट में एग्जीक्यूट करते हैं। हरियाणा में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ट्रेनिंग किस ग्रुप में पहले फोकस होती है? हरियाणा में जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन होती है तो स्कूल स्टूडेंट्स, वुमेन ग्रुप्स और यूथ वॉलंटियर, तो जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है वो सबसे पहले इन्हीं को दी जाती है ताकि ये खुद का बचाव कर पाएँ। हरियाणा में जो फ्लैश फ्लड प्रोन के क्षेत्रों में कौन से फीचर देखे जाते हैं? तो वो हमें देखे जाते हैं कि जहाँ वहाँ पर क्या होती है, लो ग्राउंड वाटर तो होता ही होता है, फ्लैशी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मतलब जो एकदम से ट्रिब्यूटरीज आती हैं और जाती हैं वही होती है। हरियाणा में ईमेल, मोबाइल अलर्ट के अलावा कौन सा मीडियम डिज़ास्टर वार्निंग के लिए यूज़ होता है? तो वो हमारे लोकल FM रेडियो, टेलीविज़न, सायरन सब जगह यूज़ होते हैं, सिर्फ मैसेजेस से काम नहीं चलता। हरियाणा में ड्रॉट प्रोन एरिया आइडेंटिफिकेशन में सीड रजिस्ट्री या सॉइल टेस्टिंग का क्या रोल है? इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है यहाँ पर ड्रॉट आएगा नहीं है, मतलब इसके अंदर कितनी नमी है, मिट्टी के अंदर क्या है, क्या इसके अंदर ग्राउंड वाटर कितना ज़्यादा है, तो वो सब देखने के लिए जो हमारा है हाई रोल होता है कि इसका मतलब इसकी वजह से ही सारी पता चलाता है कि इस सैंड पे, इस मिट्टी में क्या जो हमारी फसल है वो उग सकती है। हरियाणा में फ्लड्स के दौरान कौन सा डिपार्टमेंट इवैक्यूएशन का काम करता है? मतलब लोगों को बाहर निकालने का काम करता है, तो वो हमारा होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो उनको पैसों की मदद करता है। हरियाणा में टावर सायरन सिस्टम का इंस्टॉलेशन का मकसद क्या है? वो यही है कि पब्लिक को अलर्ट किया जा सके, जब इमरजेंसीज होती हैं तो वो ऐसा सायरन बजाए कि पूरे एरिया में वो सुनाई दे।
हरियाणा में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्राइसिस के लिए कौन सा सस्टेनेबल इनोवेशन का इस्तेमाल एनकरेज किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग सोलर पावर ट्यूबवेल्स भी लेते हैं, आर्टिफिशियल रिचार्ज भी करते हैं, रेन वाटर को भी कलेक्ट करते हैं, ताकि जो ग्राउंड का वाटर है वो कम ना हो बल्कि उतना ही रहे या बढ़ जाए। ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टोटल 200 क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।